चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही खास त्योहार की, तीजा। ये एक ऐसा समय है ना जब पूरा का पूरा माहौल बस आस्था और उत्सव के रंगों में डूब जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इसमें डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस त्योहार की आत्मा क्या है। अच्छा, तीजा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? उपवास, है ना, व्रत। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये त्योहार बस यहीं तक है? क्या इसका मतलब सिर्फ एक दिन का उपवास रखना है? शायद इससे कहीं ज्यादा कुछ है। असल में तो छत्तीसगढ़ में तीजा को महिलाओं के सबसे बड़े त्योहारों में से गिना जाता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी रस्म नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक ऐसा जश्न जिसका इंतजार लोग पूरे साल करते हैं। तो फिर इस इतने बड़े उत्सव की जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत होती है आस्था के एक अटूट बंधन से। आइए जरा करीब से देखते हैं कि इस त्योहार का आध्यात्मिक पहलू आखिर है क्या। देखिए, इस त्योहार के केंद्र में है निर्जल उपवास। निर्जल मतलब बिना जल के, नाम से ही पता चल रहा है ना। ये एक ऐसा व्रत है जिसमें महिलाएं भादों के महीने में बिना पानी की एक बूंद पिए पूरे दिन उपवास रखती हैं। सोचिए, ये उनकी श्रद्धा और उनकी सहन शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। तो सवाल उठता है कि इतना कठिन उपवास आखिर रखा क्यों जाता है? इसका मकसद ना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। महिलाएं ये व्रत अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये आस्था और त्याग का एक बहुत ही गहरा संगम है। लेकिन रुकिए, तीजा सिर्फ शांत भक्ति और उपवास तक ही सीमित नहीं है। अरे भाई, जब आस्था इतनी गहरी हो तो उसका जश्न भी तो उतना ही शानदार होगा, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं इसके उत्सव वाले पहलू की, जो भरा है गीतों और नाच से। जरा सोचिए, इस दिन पूरा माहौल लोक संगीत और नाच गाने से गूंज उठता है। महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर पिंगला गीत गाती हैं, तीजा पोरा मनाया जाता है और चारों तरफ झूमर नाच की धूम होती है। ये सारी चीजें मिलकर इस त्योहार को एकदम जीवंत, एक वाइब्रेंट कल्चरल फेस्टिवल बना देती हैं। तो हमने आस्था की बात की, उत्सव की बात की, लेकिन इन सब के पीछे ना एक और भी गहरा संदेश छुपा हुआ है। तीजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान है, एक चिन्हारी है। ये बात तीजा के पूरे सार को कितनी खूबसूरती से बयां करती है कि ये पर्व सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ी नारी की शक्ति का, उनके आपसी साथ का, जिसे संगवारी कहते हैं, और वहाँ की लोक संस्कृति का भी प्रतीक है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो एक तरफ तो ये सिर्फ आस्था नहीं है, और दूसरी तरफ ये क्या है? यह है नारी शक्ति का प्रदर्शन, यह है आपसी मेलजोल और साथ का जश्न, और ये उस इलाके की जो अपनी रिच लोक संस्कृति है उसकी एक झलक भी है। और ये तीनों चीजें जब मिल जाती है ना, तो तीजा को एक साधारण त्योहार से कहीं ज्यादा बहुत बड़ा बना देती हैं। तो जब हम इन सारे पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आस्था, उत्सव और नारी शक्ति, तब जाकर हमें तीजा का असली रूप दिखाई देता है। और ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। इसको हम एक बड़ी ही सरल से समीकरण में भी समझ सकते हैं। देखिए, गहरी आस्था प्लस दिल को छू लेने वाले लोकगीत और प्लस सदियों पुरानी परंपरा, इन तीनों को मिला दें तो बनता है छत्तीसगढ़ का तीजा। ये त्योहार इन सभी धाराओं को अपने आप में समेट लेता है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। तीजा की ही तरह हमारे बाकी के जो त्योहार हैं, वो हमारी पहचान के बारे में क्या बताते हैं? वो हमें हमारी जड़ों के बारे में, हमारे समाज के बारे में और हमारी अपनी ताकत के बारे में क्या सिखाते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।